जय हिंद। आज 22/4/2025 कक्षा तीसरी स की पठन परीक्षा ली जा रही है। देखते हैं बच्चा कितना रीड कर पा रहा है। मेंढक जूते बनाता था। जोर से बोलो। मेंढक जूते बनाता था। एक दिन उसकी दुकान में सामने से एक काला चीता निकला। चीते के पास गुड़ की डाली थी। मेंढक ने चीते से कहा, खाते खाते उब गया हूँ। चीता बोला, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो तो आधा गुड़ तुम्हारा। मेंढक ने सोचा, गुड़ के बदले 6 जूते बनाना अच्छा सौदा है, इसलिए हमारी घर चीते ने आधा टुकड़ा मेंढक को दिया। स्टॉप। बीरबल की खिचड़ी। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। वह अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़ा चाव से सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। जोर से बोलो। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फुलदेई के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी इजामा ने उसे सुबह उठाया, नहा धोकर अपनी छोटी चुनने के लिए वह निकल गई। आंगन में पहुँचते ही उसके सेना की गाधा गोविंद और मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डालियाँ लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। मुझे आवाज आ। हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल कोपलो वाला नन्हा सा पौधा लगा था। देखते ही सौरभ
तरु तरु की डालियों झुकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश 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 झुकाना झुकाना सीखो सीखो सीख सीख हवा हवा का झोंकों से लो कोमल हवा कोमल पानी मेंढक जोर से बोलो मेंढक छठे बराबर एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक काला चींटा निकला। चींटे के पास गुड़ की डली थी। मेंढक ने चींटे से कहा, थोड़ा गुड़ दे दो, मच्छर खाते खाते उब गया हूँ। चींटा बोला, अगर मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो तो आधा गुड़ तुम्हारा। मेंढक ने सोचा, गुड़ के बदले 6 जूते बनाना अच्छा सौदा है। उसने हामी भर ली। चींटी ने आधा गुड़ मेंढक को दे दिया। अगले दिन चींटा अपने दोस्त के जूते का नाम देने मेंढक के पास पहुंचा। चींटे का दोस्त कंठरोड़ा था। हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती। ऊंची डाली पर लटकती तो खेतों से फिर दाना लाती। के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा, ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। वहाँ आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वो प्रतिदिन सुबह वहाँ पानी डालना। कुछ दिन बीत गए। आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। रुक जा स्टार्ट छोटे से पौधों को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में यह एक बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा। बड़ी शाखाएं होंगी।
पौधा निकल आया। कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन दिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है। यह आम का पौधा है। इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है? शिवानी हट। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक जल्दी पढ़ो। टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा, ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी थी। जोर से बोलो। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा, ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। वहाँ आम की एक मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी सी मिट्टी खोदी। वह आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वह पानी डालता। कुछ दिन बीत गए। आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल फलों वाला गंदा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। पौधा निकल आया। कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़ा। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल पोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। पौधा निकल आया। कहते
कहते कहते वह अंदर भाग अपनी छोटी बहन राया का हाथ रिया पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा से पौधा को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में ये एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। उसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी। तब उसमें आम लगेंगे। ये सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे। एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। ठीक है। एक दिन हल्की हल्की बरसात हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में ऊंची जगह पर जा पहुंचा। समय ही 4 दिन हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल कोपलों वाले नन्हा सा पौधा था और देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। एक दिन हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लो वाला नन्हा सा शिवाने पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो पौधा निकल आया। कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया की खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है, यह आम का पौधा है। इसमें एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक काला चीता निकला। चीते के पास गुड़ की डली थी। मेढक ने चीते से कहा, थोड़ा गुड़ दे दो। खाते खाते फूट गया खूब। चीता बोला, अगर तुम मेरे रोग के लिए जूते बना दो तो आधा गुड़ तुम्हारा। मेढक ने सोचा, गुड़ के मेंढक से बनाता था। एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक काला चीता निकला। चीते के पास गुड़ की डाली थी। मेंढक ने चीते से कहा, थोड़ा गुड़ दे दो। मच्छर
खाते खाते उब गया। मेंढक जूते बनाता था। एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक काला चीता निकला। चीते के पास गुड़ की डली थी। मेंढक ने चीते से कहा, थोड़ा गुड़ दे दो। मच्छर खाते खाते अब उब गया हूँ। चीता बोला, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो तो आधा गुड़ तुम्हारा। एक दुकान के सामने से एक काला चीता निकला। चीते के पास गुड़ की डाली थी। मेंढक ने चीटी से थोड़ा गुड़ दे दो। मच्छर खाते